हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदवासी। आज मैंने जिन्नात पाया है, मैंने जिन्नात की जो वीडियो डाली है, इस बार मैंने सिफली जिन्नात लिया है क्योंकि आज तक जो भी मैं काम कर रही थी कुरान पाक के तरीक़ों से कर रही थी, जिससे भी बहुत अच्छे अच्छे जिन्नात मेरे पास हाजिर हुए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मौकिल और जिन्नात थे मेरे पास, आयत करीमा के जिन्नात थे, नादे अली के जिन्नात थे। लेकिन अब जो मैंने हाजिर किया है वो सिफली जिन है। सिफली जिन इतने ख़तरनाक होते हैं जो जायज़ नाजायज़ दोनों काम करते हैं, और मेरा काम तो भाई जायज़ नाजायज़ दोनों रहता है। कभी किसी का मारण क्रिया रहता है, कुछ रहता है, ऐसी बात है। और ये जो जिन्नात है वो इतना गंदा है कि ये ऐसा है कि अगर जो इसको सिद्ध कर लेता है वो उसकी पूरी तरह से बात मानता है। देखिए आज भी अभी मैं यहाँ पे जाऊँगी अपना काम पूरा करने, और देखिए अभी मैंने ताले पूरे बनाए हैं। अब ये ताले वापस से जाके मैं वहीं जिन्नात के वहाँ पे बांधूंगी, और वहाँ पे भी और थोड़े से मेरा जॉब बाकी है क्योंकि मैं सबसे बड़ा काम, सच बोलूँ तो मैं इलेक्शन का काम करने आई हूँ। और मेरी पूरी दिल से इच्छा है कि मेरा माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन पे भी संकट बन रहा है क्योंकि जो सरकार ऑलरेडी चल रही है, या जो भी लोग इस तरह से पॉलिटिक्स को खेल समझ रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे राहुल गांधी जी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आईना दिख गया है कि इस बार इस सरकार को आना पक्का है। तो उनकी सेफ्टी भी मेरे लिए ज़रूरी है। और मैंने एक बच्चा गोद लेने का सोचा है। ये बात तो मैं बहुत पहले से सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरी इच्छा किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है या कोई गलत नहीं है। 4 साल तक इतना बड़ा पेट लेके घूमी हूँ, और जो लोगों ने पापी थे, जो लोग कहते ना, जो लोग कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, उन लोगों ने जादू करनी करा के, पूजा पाठ करा के पूरी कोशिश की, और आज खुश भी है कि मेरे पेट से, मेरे कोख से मेरा केशव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने देखा है, मेरी जहाँ मैं बैठी हूँ वो बहुत जल्दी उनकी कोख सुनी करेंगे। मुझे भी देखना है कि किसकी कोख सुनी होती है, तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि आखिर मेरे केशों के पीछे कौन पड़ा था। उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन बच्चा गोद लेने का कारण बस ये है कि जो गोद मेरी सुनी है, जो 4 साल में इतना बड़ा पेट लेके घूमी थी, तो एक बच्चा मेरी गोद में रहेगा तो मेरा भी माइंड फ्रेश रहेगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बच्चा कहाँ से आएगा, कहाँ कैसे, ऐसा नहीं। देखिए मुझे पैदा किया वो बच्चा नहीं चाहिए, मैंने 2.5-3 साल तक के भी बच्चे मिलेंगे, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चा मैं गोद लूँ वो मुझे माँ माने, ऐसी बात है। और दूसरी बात है, मेरी इच्छा है कि देखो मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं एक इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, तो मैं अपनी स्व इच्छा अनुसार मैं अपना पैसा पानी किसी को भी दे सकती हूँ, मेरी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि आज की तारीख में तो अब हर जगह पे ऐसा हो गया है कि अगर माँ बाप अपने मतलब माँ बाप छोड़ो, कितने भी लोग, इंसान अगर प्रॉपर्टी अपने घर वालों के नाम करता भी है, लेकिन अगर हमें लगता है कि आगे जाके पता नहीं ये मेरी सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंसान अपनी स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी भी बदल देते हैं। तो भाई क्योंकि आज की तारीख में जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा, ऐसा बात होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं, मेरा इंटेंशन बस ये है कि भाई जो बच्चा मैं गोद लूँगी वो बच्चे को पूरी सिक्योरिटी रहनी चाहिए। कल ऐसा नहीं हो कि बस बच्चा गोद ले रहे और कल उसको पाल रहे, ऐसा नहीं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़की गोद लेने वाली, लड़का भी मिलेगा तो मैं गोद लूँगी। तो जो बच्चा मैं गोद लेने वाली उसके भविष्य की पूरी चिंता, क्योंकि वो विद्या देवी का बच्चा रहेगा। यूट्यूब चैनल पे मैं इतनी बड़ी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो उसकी एक सेफ्टी के लिए, उसको एक भरोसे के लिए कि आगे जाके उसके साथ कुछ गलत ना हो करके मैंने वो किया है। ऐसा हमारे यूपी में भी ऐसा होता है कि जैसे एक पति अगर 2 शादी करता है तो पहली पत्नी के जितने बच्चे रहेंगे उसको, और दूसरी पत्नी के जितने बच्चे रहेंगे, आधे आधे में हिस्सा बढ़ता है। अगर पहली पत्नी को 10 बच्चे क्यों न रहे और दूसरी पत्नी को 1 बच्चा क्यों न रहे, तो आधे आधे का बंटवारा होता है। ऐसा तो वो तो मैं बाद में देखूँगी, लेकिन मेरी मन की इच्छा ऐसे कुछ नहीं है। मैं बस दिल से चाहती हूँ, और मैंने अभी आज ख्वाजा जी को और अपने जिन्नात को माना है कि जो भी बच्चा मुझे गोद मिलेगा ना, उस बच्चे के वजन के बराबर, उस बच्चे के वजन के बराबर मैं पैसा तोल के गरीबों में बांटूंगी। ऐसी बात है कि मेरे को बस मेरी इच्छा पूरी करो। और ये बात तो सब जानते हैं कि अगर विद्या देवी ने कोई इच्छा की है तो वो तो उसे पूरा करके छोड़ेगी। भले अब उसके लिए, अगर शायद अगर कोई मेरे से नाराज़ हो जाए तो भले मुझे उसके लिए उस बच्चे के साथ अलग से भाड़े पे घर लेके रहना क्यों ना पड़े, मैं रहूँगी, लेकिन मैं अपनी जिद पूरी करूँगी, ये बात तो पक्की। क्योंकि मैं, हर इंसान को स्वतंत्रता से रहने का हक है, तो मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगी। अगर अदर फ्यूचर कोई मुझसे नाराज़ होते हैं, ऐसा तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे, नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज़ अगर मुझसे नाराज़ होते भी हैं तो मैं उस बच्चे को अलग लेके रहना पसंद करूँगी, लेकिन मैं लूँगी ज़रूर। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है, ठीक है।
और मैंने जो सिफली जिन हाजिर किया है वो जिन इतना ख़राब है कि उसके बारे में अगर मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो इतना ख़तरनाक जिन है कि कहते हैं कि जब वो जिन्नात की कहानी ऐसी है कि वो जब जिन्नात था तो वो इतना ख़राब था, इतना बेकार था कि अलग अलग देश की रानियों को लाके उनके साथ हम बिस्तरी करता था, उनके साथ गलत करता था। वो कभी भी जायज़ नाजायज़ चीज़ें नहीं देखता था। और उस जिन्नात के बारे में हम किसको बता भी नहीं सकते, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो सकता है और मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। वो जिन्नात मैंने ऐसा सिद्ध किया कि वो आने को तो आ गया है, लेकिन जाएगा अपनी मर्ज़ी से, और जाएगा ही नहीं, वो जाएगा तो मेरी जान के साथ जाएगा। दूसरी बात, ये जिन्नात ऐसे होते हैं कि जैसे अगर सामने वाला मेरा बुरा सोच रहा है और मेरे बुरा सोचने के बाद भी सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो जिस मकसद से और जिस कारण से झूठ बोल रहा है, ये जिन्नात उस कारण को ही ख़त्म कर देगा। ऐसी बात है। मतलब ये इतना ख़तरनाक जिन है कि जैसे प्रपोज़ मैं एक सैंपल अपना बताती हूँ। अब जैसे मैं कोई एक बच्चा गोद ले रही हूँ, अब उस बच्चे को गोद लेने के लिए अगर मैं लोगों से झूठ बोलूँगी नहीं मैंने ऐसा किया, नहीं मैंने वैसा किया, तो जिन्नात को ये बात बुरी लगेगी कि एक बच्चे के लिए झूठ क्यों बोल रही है, तो वो ज़रिया ही ख़त्म कर देगा, वो बच्चे को ही लेके चला जाएगा। ऐसे एक सैंपल दिया मैंने। तो ऐसा होता है कि अगर ये जिन्नात एक ऐसा होता है कि अगर हम उसके नाम से एक कौड़ी डालते हैं, जैसे भी उसके नाम से मैंने ताला बनाया, तो मैंने उसको ताले के ज़रिए वो किया है कि मैं तेरे को एक ताला, तुझे जो भी आज्ञा दूंगी इस ताले के ज़रिए दूंगी, और उस ताले के ज़रिए तुझे आज्ञा पूरी करनी है। उसके बाद तेरी जो हाजिर होगी, तेरी जो ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करूँगी। ख्वाहिश में वो कुछ भी मांग सकता है मुझसे। ऐसा फ़िलहाल तो मैंने कोई भी जायज़ चीज़ मांगने को कहा है, लेकिन भाई वो जायज़ नाजायज़ दोनों काम करेगा तो हम उससे बर्डन नहीं डाल सकते। तो इस ताले के काम से ऐसा होगा कि वो सामने वाला अगर कितना भी किसी को झूठ बोलने की कोशिश करेगा या कितना भी धोखेबाजी करने की कोशिश करेगा, ये जिन्नात उसे वो चीज़ करने नहीं देगा। ऐसा कुछ होगा कि वो अपनी करनी खुद ब खुद अपने मुँह से कबूल करेगा। ऐसी बात है। और ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये काम, ये जिन्नात मुझे ख़ास करके इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का काम लेती हूँ, लोगों के जायज़ नाजायज़ काम लेती हूँ, मारण मोहन वशीकरण का काम लेती हूँ। कभी कभी कोई ऐसा वशीकरण का काम आता है कि सामने वाला चाहता है कि माँ 24 घंटे के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुझे सामने वाला कॉल करना चाहिए, तो ये जिन्नात ही ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम हमें पूरा करके देते हैं। तो हम ये काम करने वाले हैं। और ये जिन्नात ही होते हैं कि जब हमारा कोई बुरा सोचता है तो वो चीज़ हम नहीं देखते कि हमारा बुरा कौन सोच रहा है, लेकिन वो परफेक्टली देख रहा है, वो सामने वाले की बात समझ रहा है, और फिर वो जो उसके साथ करेगा वो बड़ा और भयानक और बहुत गंदा होगा। जैसे कि अभी मैं बता दूँ कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आने वाले 72 घंटों में कुछ लोग जेल की यात्रा करने वाले हैं, और बहुत लंबी चौड़ी जेल की यात्रा करेंगे, छोटी मोटी नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, कोई भी कहीं से भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। पॉलिटिक्स किसी भी तरह की हो सकती है, किसी की ज़िंदगी से भी कोई खेलता है, किसी को कोई झूठ बोल के भी खेलता है, कोई भी चीज़ उसे खेलता है। उस चीज़ों के हिसाब से उनके साथ ये चीज़ें होने वाली है। क्योंकि अब जब से मैंने ये जिन्नात सिद्ध किया है तो मुझे आगम पता चलने लगा है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। पहले से भी पता चलता था, लेकिन अब क्लियर कट पता चलता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने अजमेर शरीफ में बाबा के पास, जाके जाप करूँगी, ये ताले बांधूँगी, और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। खबर तो आएगी और बहुत अच्छी आएगी। झूठ बोलना मैं छुड़ाऊँगी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, मुझे सच बोलने की आदत है ना। कहते ना 100 झूठ से एक सच अच्छा होता है, और जो सच बोलता है वो कहते हैं ना, झूठ एक दिन का होता है, 100 सच 100 दिन का होता है। भले देर से आता है, लेकिन बड़े ज़ोरों से और बड़े नंगा होता है। सच नंगा होता है, जब आता है ना तो बहुत कुछ लोगों को नंगा करके ही जाता है। तो वेट एंड वॉच, जो होगा बहुत बड़ा होगा। और दूसरी बात, कृपया प्लीज़, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं अपने पॉलिटिक्स और जो मेरे को लोगों ने काम दिया उसके लिए कर रही हूँ। मुझे तो काम मांगने का भी हक़ नहीं है। मैं यूट्यूब पे ये सब वीडियो बना रही हूँ, कुछ भी बोले जा रही हूँ, मुझे तो काम मांगने का भी हक़ नहीं, क्योंकि जिनका काम मैंने लिया है इस वक्त पॉलिटिक्स का, उनकी नज़र मुझ पे, मेरे यूट्यूब पे बराबर है। उन्होंने एकदम मुझे कहते हैं ना खुलेआम धमकी दी है कि तुम्हें काम नहीं मांगना है, ऐसी बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस 5 जून को मेरी जो जीत होगी, उस जीत का डंका बहुत ज़ोरों शोरों से बजेगा। ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो बस देखिए क्या होता है। जय माता दी।